गुड मॉर्निंग। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजिंग में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि अलग अलग जो भाग होते हैं, जो वर्ग होते हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका डिवीजन कर देते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जो सेकंड है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। थर्ड है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल। फोर्थ है आपका एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीएलसी। पीएलसी इज फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अपील मेड। फिर है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड। फिर लास्ट है अदर टाइप ऑफ एड्स। ऐसे करके इसमें आपके जो 8 टाइप्स यानी कि 8 प्रकार के जो एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट बनाने के जो तरीके हैं, उनको भी और भी ज़्यादा क्लासीफाइड किया है उनके सब पॉइंट्स में। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया की यहाँ हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट का, गुड्स का या सर्विसेज का बना रहे हैं तो हम वो किस अकॉर्डिंग बनाते हैं, लोकल है या रीजनल है। यानी कि जिस भी एरिया के लिए हम, जिस भी रीजन के लिए हम ऐड बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखने की वजह ये होती है क्योंकि जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं, हम उस एरिया का क्या करते हैं, लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में उस ऐड को बनाते हैं। आप एमपी में रह रहे हैं, आप हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, वो चल रहा है। अब आप महाराष्ट्र में हैं या आप हैदराबाद में हैं या आप साउथ में कहीं हैं या आप किसी और जगह पर हैं, तो आपको वहाँ के रीजन के हिसाब से, जो वहाँ के लोग लैंग्वेज समझते हैं, उस हिसाब से आपको आपका एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ता है। सेकंड है नेशनल, यानी कि किस नेशन, किस कंट्री में आप ऐड बना रहे हैं। तो इंडिया में तो मेन हमारे यहाँ की मातृभाषा जो है वो हिंदी है, तो हिंदी ऑलमोस्ट सभी को आती है यहाँ पर। इंग्लिश भी ऑलमोस्ट समझ लेते हैं लोग। लेकिन जब हम किसी दूसरी कंट्री में रहेंगे तो वहाँ पर हम किस लैंग्वेज में ऐड बनाएंगे। वहाँ अगर हम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऐड जो है वो बनाना है। वहाँ जो भी चलता है उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एडवर्टीजमेंट करेंगे हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका। फिर होता है ग्लोबल इंटरनेशनल। तो वही होता है कि हम इंडिया में रह के कोई भी चीज़ दूसरी कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी, हम कौन सी जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ करेंगे उसको, ऐड को कौन से पैटर्न में हम ऐड बनाएंगे। ऑडियो विजुअल ऐड बना रहे हैं आप, रिटन में बना रहे हैं, या किसी मैगजीन या कैटलॉग में आप निकाल रहे हैं, या रेडियो पे आप बता रहे हैं। तो ये एरिया जो है ये हमें सबसे पहले पॉइंट पे एडवर्टीजमेंट के लिए देखना होता है। ये हमारा प्राइमरी जो वर्गीकरण, इसको इसलिए कहा गया है प्राइमरी जो पॉइंट जो है इसका क्लासिफिकेशन का, वो ये इसीलिए है क्योंकि हम एरिया वाइज जो है हमारे ऐड को बनाते हैं। आपने बहुत सारे एड्स में ऐसा देखा होगा कि वो, अब जब आप चैनल चेंज करते हैं तो अपने इंडिया का अगर अपन एग्जांपल लें तो जो चैनल जो चलते हैं, जैसे कि जी की बात कर लें हम, जी जो चलता है नॉर्मल सीरियल वाला, जी न्यूज़ चलता है, तो वो भी एक कैसा चलता है, हिंदी में आता है, एक इंग्लिश में आता है। एक मुंबई में अगर चल रहा है तो वो वहाँ की महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आता है, पंजाबी में आता है, गुजराती में आता है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो सेम है, बट उन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पे जो लैंग्वेज डबिंग है उनकी वो चेंज हो जाती है एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये तो जो थे आपके रीजनल पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा रीजन होता है, हमें वो लैंग्वेज, हमें वहाँ की जो फैक्टर्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टीजमेंट से, हमें वो उसमें यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सेल हो। फिर है नेक्स्ट आपका एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, चाहे वो गुड हो, सर्विस हो, आपके आइडियाज़ हों, फैक्ट्स हों, या जो भी चीज़ें हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, तो वो आपने किसके बेसिस पे बनाया है, टारगेट ऑडियंस। आपने किस क्राउड को टारगेट किया है, आप कौन सा पॉपुलेशन है, कौन सी जनता है जिनको आप अपना वो प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें किस तरह के ऐड होते हैं, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होता है। जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं हमारी सिटी के, हमारी कंट्री के, हम उनको कोई सी चीज़ डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग ऐड बनाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा चैनल यूज़ करेंगे ताकि वो इंडिविजुअल पर्सन तक वो बात पहुंच जाए। अब यहाँ भी कंज्यूमर की आप बात करें तो आपके अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास
जो पीपल हैं आपने उनको टारगेट करके अगर बनाया है तो वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ इन द सेंस कौन सा मीडियम पे आपने उनका ऐड दिया है और वो मीडियम वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, यानी कि वो जो माध्यम है उसके ज़रिए उन तक वो बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब आप अगर लोअर क्लास जो लोग हैं उनको टारगेट करके आपने कोई सी चीज़ बनाई और उसका ऐड आप इंटरनेट पे दे रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि उन तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इंटरनेट सर्फिंग करें। अब यहीं पर आप मिडिल क्लास को अगर इंटरनेट पे कर रहे हैं तो हाँ वो सर्फिंग करते हैं, वो जानते हैं, वो टेलीविज़न भी देखते हैं, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, वो मैगज़ीन्स शायद थोड़ी बहुत पढ़ते हों या कुछ लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है तो वो पढ़ते हैं। तो ये अपने पास जो अलग अलग टाइप के कंज्यूमर हैं तो वो कंज्यूमर कौन सा चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं तो हम उनको वो चीज़ वहाँ तक उन ऐड जो है वो वहाँ तक पहुँचाने की जब हम प्रयास करते हैं तो हमें वो मीडियम का जो चुनाव होता है हमारे एडवर्टीज़मेंट का वो बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। फिर होता है इंडस्ट्रियल एडवर्टीज़मेंट। हमें कोई सा प्रोडक्ट है हमारा जो हमने इंडस्ट्री के लिए बनाया है तो हम उसको कैसे उन तक पहुँचाएंगे। इंडस्ट्री वाले क्या दिन भर टीवी देखते हैं, क्या दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो दिन भर? तो देखिए जब हम यहाँ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि वो जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड इस टाइप के न्यूज़पेपर वो ज़रूर पढ़ते होंगे। इसलिए पढ़ते होंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे देश के पूरे जो डिमांड सप्लाई इकोनॉमिकल कंडीशन है इन सब चीज़ों के बारे में एड्स दिए होते हैं। और जो इंडस्ट्री को अगर हमें किसी चीज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट करना होता है तो हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी कि जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं या एमआर होते हैं तो उनको जो भी हमारा बुकलेट कैटलॉग वगैरह होता है ये लेके उनको बताया जाता है, उनको भेजा जाता है कि हमारे पास जो है n नंबर ऑफ़ वैरायटी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप इसको रॉ मटेरियल के रूप में यानी कि कच्चे माल की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये लेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट पड़ेगा, आप इतना बल्क में लेंगे तो ये डिस्काउंट पड़ेगा, ये ऑफ़र मिलेंगे, ये चीज़ फ्री मिलेगी। तो इस टाइप के ऐड हम इनको टारगेट करके बनाते हैं। फिर होता है प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट। प्रोफेशन वर्ड से क्या समझ आ रहा है हमें? यहाँ प्रोफेशन की बात हो रही है। एक एग्जांपल दूंगी आपको डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो बहुत सारे बार हमें वहाँ पर एमआर बैठे हुए मिलते हैं। एमआर कौन होते हैं? जो ड्रग्स होता है यानी कि जो फार्मास्यूटिक कंपनी होती है एमआर को हायर करती है और अपने ड्रग्स का प्रमोशन करवाती है। कभी भी किसी दवाइयों का ऐड टीवी पे आपने नहीं देखा होगा जो नॉर्मल जनरल है, ज़ुकाम की विक्स या इस टाइप की टैबलेट्स के अलावा बहुत ज़्यादा जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं या कोई सी दूसरी ऐसी बीमारियाँ होती हैं तो उनके एड्स आपने कभी भी टेलीविज़न पे नहीं देखे होंगे क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है कि वो टीवी पे ऐड दें या न्यूज़पेपर में दें। वो सिर्फ डॉक्टर को अपना जो ड्रग्स है वो बताते हैं ताकि वो डॉक्टर क्या करते हैं कस्टमर को वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं डायग्नोस करने के बाद ताकि वो जो उनकी दवाइयाँ हैं जो उनकी कंपनी है वो उस चीज़ को सेल कर सके। उनको यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह का प्रमोशन नहीं करते हैं। तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट का जो पैटर्न है वो एमआर के द्वारा वो करवाते हैं। इसी तरह हम किसकी बात करते हैं? प्रोफेसर्स या टीचर्स की बात करें तो आप जो बुक्स यूज़ करते हैं या जो बुक्स पढ़ते हैं आपने कभी उसका टेलीविज़न पे ऐड देखा है क्या? नहीं देखा होगा। आपने कभी उनका ऐड इंटरनेट पे भी इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा। हो सकता है एक आध किसी बुक का आपने देखा हो, वो भी इस वजह से देखा होगा क्योंकि जब हम किसी भी पेज को लाइक करते हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एड्स हमें दिखाने लगते हैं। तो क्या होता है जो पब्लिकेशन वाले होते हैं वो डायरेक्ट टीचर्स या जो भी प्रोफेसर्स या फैकल्टी या कॉलेज स्कूल्स में जाके अपनी बुक्स को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं, लेकिन उन टेलीविज़न पे ऐड नहीं आता है। उनकी जो बुकलेट्स होती हैं उनके सब्जेक्ट की वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में दे के आते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट का। फिर है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल। डिमांड यानी कि मांग, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना और लेवल यानी कि उनके जो भी वर्ग होते हैं। आप जैसे कि 3 लेवल होते हैं ना, टॉप, मिडिल और डाउन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता रही हूँ। तो ये डिमांड इन्फ्लुएंसिंग लेवल होता है। तो यहाँ पर किन चीज़ों का प्राइमरी डिमांड क्रिएशन ऐड, जब हमारे प्रोडक्ट को हम प्राइमरी हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि उनकी डिमांड तो मार्केट में क्रिएट हो। जो चीज़ मैंने न्यू बनाई है पहले लोग उस चीज़ को जाने तो सही, जब जानेंगे तभी तो उसका क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, उसको जानेंगे तो वो उस चीज़ को रेगुलर अपने यूज़ में लाएंगे, उसके लिए यूज टू होंगे। तो ये प्राइमरी डिमांड यानी कि हमें सबसे पहले तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए। हमें उनको बताना है कि वो चीज़ जो भी हम उन्हें दे रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उस पर क्या गारंटी वारंटी है, क्या ड्यूरेबिलिटी है। तो ये चीज़ें हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ कंज्यूमर के लिए करें, हम ये कहीं पर भी कर सकते हैं। जब हम
कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई भी न्यू इनोवेशन करते हैं तो ये प्राइमरी डिमांड क्रिएशन ऐड हमें देना होते हैं। तो वो हम इंडस्ट्री में भी दे सकते हैं, प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, कंज्यूमर को भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसका ये क्लासिफिकेशन है। फिर है सिलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन ऐड। सिलेक्टिव डिमांड में आपने देखा होगा कार्टून नेटवर्क्स पे जो एड्स आते हैं वो बच्चों को टारगेट करके दिए जाते हैं, बच्चों को एड्रेस किया जाता है। उसमें पेंसिल्स के ऐड आते हैं, नोटबुक्स के ऐड आते हैं, खिलौनों के ऐड आते हैं, चॉकलेट के ऐड आते हैं। तो इनको टारगेट करके दिया गया है, इसीलिए उसको कहाँ दिया जा रहा है, कार्टून्स की जो चैनल्स होती हैं उन पे दिया जाता है, क्योंकि बच्चा वही देखता है सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, सिलेक्टिव डिमांड। उनको सिर्फ बच्चे को टारगेट करना है तो उन्होंने इस जगह दिया है। बच्चों के एड्स जो हैं वो कभी भी आपको ऐसे न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि बच्चे न्यूज़ देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। या फिर आप बात करें जो आपको घरेलू चीज़ों के, यानी कि ग्रॉसरी आइटम्स जो होते हैं, जो हमारे डेली यूज़ में जो हमारी फैमिली में हमारी चीज़ें आती हैं, उनके ऐड आपको काय पे दिखेंगे, कभी कभार आपको न्यूज़ चैनल पे भी दिख जाएंगे। और ज़्यादातर आपको वो ऐड जो टीवी सीरियल्स आते हैं ना, जो हमारी मम्मी या हमारी सिस्टर्स या हमारी फैमिली में फीमेल्स देखती हैं, उनको टारगेट करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सामान तो वही परचेस करती हैं या करवाती हैं, तो वो जो टारगेट किया गया है वो फीमेल्स को टारगेट करके बनाया गया है, इसीलिए वो इस चैनल पे उसको ऐड देते हैं। अब जब टीनेजर्स या यूथ्स की बात करें तो वो थोड़े शौकीन मिजाज टाइप होते हैं, यानी कि गाने सुनना और जो इस टाइप के लाइव शो आते हैं आपके स्पिटविला या इस टाइप से जो शोज़ आते हैं, तो उनको टारगेट करके 9XM, MTV और इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं उन पर जो एड्स दिए जाते हैं तो वो यूथ्स को या टीन्स को टारगेट करके दिए जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन ऐड है, यानी कि उनको पता है कि हम कौन सा ऐड कहाँ देंगे, कब देंगे, कौन देखेगा। अब एजुकेशन की हम बात करें तो बच्चों को अगर टारगेट करना है, जैसे कि जो ज़्यादा पढ़ने लिखने में जो बच्चे होते हैं उनको अगर हमें टारगेट करना है, तो जो ये आपकी प्रतियोगिता दर्पण, इस टाइप के जो मैगजीन्स या बुक्स आती हैं जिनको बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसके एड्स उस पर दिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज। यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशनल इमेज, यानी कि जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमें उसकी इमेज बनाना है और एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम ऐड कहाँ देंगे, इंस्टीट्यूशनल एड्स देंगे, कॉर्पोरेट एडवर्टीजमेंट देंगे। तो वो क्या चीज़ होती है आपकी, हमारे कॉलेज का ऐड देना है हमको, तो वो इंस्टीट्यूशनल ऐड है। हम किसको टारगेट करके दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट करके दे रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को हमारी संस्था में भेजिए, हमारी संस्था में बहुत अच्छी स्टडी होती है, ये n नंबर ऑफ़ कोर्स होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल एड्स हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल एड्स में फिर क्या करा है, बता दिया गया है ये कोर्स है। तो वो किस टाइम किए जाते हैं, जब 12th के एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं। इसी तरह दूसरी इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, जैसे स्कूल्स वगैरह की हम बात करें, तो वहाँ पर लिखा होता है कि नर्सरी से लेकर 12th तक एडमिशन चालू हैं या 8th तक। तो वो कब करे जाते हैं, जब वो उनका स्टडी का सेशन जो है स्टार्ट होता है तब। तो ये आपके इंस्टीट्यूशनल एड एंड एडवर्टाइजिंग थी। इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है हम उस चीज़ का क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं। तो वो जो हमारा एडवर्टीज़मेंट करने का जो तरीका होता है, तो वो हम किस तरीके से, किस समय हमें उसका प्रमोशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैडबरी का जो ऐड आता है चॉकलेट का, वैसे तो वो 12 महीने ही आता है, लेकिन जो उसके फैमिली पैक्स होते हैं यानी कि सेलिब्रेशंस वगैरह, इनका ऐड कब देते हैं, वो ओकेजन के टाइम, राखी आती है तब देते हैं, उसके बाद दिवाली आती है तब देते हैं, ईद आती है तब देते हैं, होली के समय पर देते हैं, और इसके बाद और कब देते हैं, अपना वैलेंटाइंस डे आया है, फ्रेंडशिप डे आया है। तो ये एडवर्टाइजिंग इन्होंने प्रोडक्ट की उस टाइम पे क्या कर देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो ओकेजन पे अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हैं कि उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये क्यों, उनकी ब्रांड इमेज भी बनेगी इससे, और भी इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं जो वो ब्रांड इमेज हमें जब बनानी होती है तब हम करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हमने इस टाइप से, आपको याद हो तो ग्राफ बनाया था, इस टाइप से साइकिल होती है। तो यहाँ पर होता है इंट्रोडक्शन स्टेज आपका, यहाँ पर होता है आपका ग्रोथ, यहाँ पर होता है आपका मैच्योरिटी, यहाँ पर होता है डिक्लाइन।
या अब यहाँ जो हम प्रोडक्ट हमारा सेल कर रहे हैं तो वो हम किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो स्टेज है हमारी यानी कि इन्फॉर्मेटिव स्टेज होती है हमारी इंट्रोडक्शन वाली, इस ड्यूरेशन में हम जब एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हमारे एडवर्टाइज़ को करवाते हैं, ताकि जो ये पॉइंटर एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, उस समय हम क्यों करवाते हैं, ताकि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को जानें, उसको ख़रीदें, उसके लिए यूज़ टू हों, तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाली स्टेज की हमने बात कर दी। फिर हम ग्रोथ पे जाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे भी हम अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट का करेंगे, क्योंकि एट द टाइम भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रह जाते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हम क्या सेल करना चाहते हैं। फिर जो मैच्योरिटी वाली स्टेज आती है, ये वाली जो स्टेज आती है, इस ड्यूरेशन में सबको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। एट दैट टाइम हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं ताकि लोग यानी कि जो कस्टमर हैं वो हमसे बंधे रहें, वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदते रहें। फिर उसके बाद डिक्लाइन वाली जो स्टेज आती है, यहाँ पर हमें हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन कुछ ना कुछ करना होता है, या हमें कोई सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताती हूँ ह्यूमन नेचर होता है कि वो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ये वो वाली स्टेज थी। परचेसिंग स्टेज में भी हम उनको जो भी प्रोडक्ट की जानकारी है, जो भी कुछ उसमें हम नया करते हैं, वो वाली चीज़ें जो हैं हम वो बताते हैं हमारे कस्टमर्स को ऐड के थ्रू। फिर होता है एक रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, यानी कि हम उन्हें बार बार हमारे ब्रांड के बारे में रिमाइंड कराते हैं या हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड कराते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल ये मैं दूंगी आपको कि आप जब टीवी देखते हैं, जब आप कोई सी मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, या सॉन्ग देख रहे हैं, या न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई सा प्रोडक्ट है जिसका ऐड बार बार आता है। तो वो बार बार आने का मतलब क्या है, वो बार बार आने का मतलब यही है कि वो आपको रिमाइंड कराते हैं बार बार कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, जब भी आप उस चीज़ को लेने जाएं, ज़रूरी नहीं है आप ऐड देख के ही लेने जाएं, हो सकता है आपको नीड हो, जब भी आप लेने जाएंगे तो आपके दिमाग में वो वाली जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है वो क्लिक करेगी, तब आप वहाँ जाके वो वाली चीज़ को परचेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अपील मेड, जो भी अपील की जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि इमोशनल एडवर्टीजमेंट होते हैं। अभी कोरोना के लिए बहुत ऐड आ रहे हैं, मास्क वेयर करें आप, सैनिटाइज़र करें, हैंड वॉश करें, अगेन एंड अगेन करें, बार बार करते रहें। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने कोई भी ऐड देखा होगा, एक लाइफ बॉय का ऐड का मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल। तो वो अभी जब से कोरोना आया है, जब से किस तरीके से ऐड देने लगे हैं, वो ये नहीं कहते कि आप लाइफ बॉय ही यूज़ करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप बार बार हैंड वॉश करें। तो वो एक इमोशनल ऐड होता है। वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको बार बार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाथ को बार बार धोना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं के साबुन से करें, जो भी साबुन आपके पास अवेलेबल हो आप उससे करें। तो ये एक इमोशनल ऐड हो गया है, लेकिन एक इमेज तो अच्छी जा रही है ना उनकी, कि भाई उनको ऐसा है कि वो ये नहीं चाहते कि भले अपन उन्हीं का साबुन लें, लेकिन हाँ अपन उसको यूज़ करें। फिर एक रैशनल ऐड होता है। तो ये वही होता है, मतलब इनमें यही चीज़ों का क्या करते हैं, जो नेचर मतलब जो अपनी नेचुरल नीड्स होती हैं ह्यूमंस की, उनके लिए ये एड्स होते हैं। जैसे कि पर्सनल हाइजीन के जो हैं, और जो भी आपके प्राइवेट पर्सनल चीज़ें होती हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं, तो उन एडवर्टीज़मेंट की नेचुरल अपील में बात होती है। इसके अलावा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड। मीडिया की यहाँ हम बात कर रहे हैं, यानी कि मीडियम, हम कौन से मीडियम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। प्रिंट एड्स, तो क्या होगा यहाँ पर ये वाले में, न्यूज़पेपर्स, कैटलॉग्स, बुक्स के पीछे भी कई बार होता है, या और जो दूसरे बुकलेट वगैरह होते हैं, तो उन पे आपका ये जो ऐड है। इंटरनेट पे भी जो रिटर्न एड्स आते हैं, मेल के थ्रू आते हैं, आपके फीडबैक्स आते हैं, आपके मैसेज में ऐड आते हैं, तो वो रिटर्न में आते हैं। फिर ऑडियो विजुअल एड्स, ये कब आते हैं, ये आप टीवी पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपके मोबाइल पे भी आते हैं। जब हम यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, या आप जो म्यूज़िक एप्लीकेशन चला रहे हैं, जो ऑनलाइन म्यूज़िक एप्लीकेशन है, एट द टाइम एड्स आते हैं। एक छोटी सी वीडियो 10 सेकंड की चलती है, 8 सेकंड की चलती है, 5 सेकंड की, तो वो एड्स होते हैं। फिर ऑडियो एड्स आप कहाँ सुन सकते हैं, रेडियो, उसके बाद अनाउंसमेंट्स में जो एड्स आप सुनते हैं, जैसे कि कोई भी नई मूवी लगती है
तो मल्टीप्लेक्स का ऐड देते हैं ना कि इस थिएटर में, इस मल्टी में ये वाली मूवीज़ लगी हुई हैं, आप लोग आएँ, इसका पहले शो जो है इतनी तारीख से स्टार्ट है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद रेडियो पे भी आप सुन सकते हैं। फिर ऑडियो एड्स, मतलब ये जो पूरे एड्स होते हैं इनके ये टाइप्स होते हैं, हम इन मीडियम के थ्रू उस एडवर्टीज़मेंट को कर सकते हैं। बोर्ड्स लगे होते हैं बहुत सारी जगह पर, पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। फिर जो अदर टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं उसमें आता है आपका सोशल एड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, पोलियो की 2 बूंद बच्चे को पिलाएं पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए, कोई सा वैक्सीन आता है, वैक्सीन के लिए बताया जाता है। तो ये सोशल एड्स होते हैं जो समाज के हित में हम देते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐड होते हैं। एक सोशल ऐड में आप ये लाइन भी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये समाज के हित में, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, हमारे इंडियन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ये एड्स दिए जाते हैं। तो ये आपके सोशल एड्स होते हैं। फिर एक होता है आपका रिटेल ऐड। रिटेल यानी कि जो, जैसे कि सपोज़ मेरी शॉप है और मुझे मेरी शॉप का प्रमोशन करना है, तो मैं बताऊंगी कि मेरे पास n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या रेंज है, क्या क्या डिस्काउंट है, क्या क्या ऑफ़र, क्या क्या स्कीम्स हैं। तो ये सब चीज़ें मैं रिटेल एड पर देती हूँ। उनको लोकेशन बताऊंगी कि मेरी शॉप किस जगह पर है। फिर पॉलिटिकल एड्स, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो प्रचार के एड्स आने लगते हैं। भाजपा को वोट दीजिए, वो ये योजना लेके आएंगे, कांग्रेस को दीजिए वो ये लाएंगे, केजरीवाल को दीजिए वो ये लाएंगे। तो ये पॉलिटिकल एड्स होते हैं। तो ये जो था ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट था।